केस में आज रिया से पूछताछ नहीं, कल सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक दागे थे सवाल। आज रिया के माता पिता से होगी पूछताछ। सुशांत के रिश्तों को लेकर भी हो सकते सवाल। लिव इन रिलेशनशिप और सुशांत के साथ झगड़ों को लेकर भी सवाल हो सकते हैं। क्या रिश्ते से निकलना चाहते थे सुशांत? क्या कभी रिया ने सुशांत की मानसिक हालत को लेकर कोई बात कही? क्या माता पिता की भी सुशांत से होती थी बात? पैसों के लेन देन पर भी हो सकती है पूछताछ। ड्रग्स लेने की खबरों पर भी सवाल मुमकिन। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती भी पहुंचे डीआरडीओ गेस्ट हाउस। लगातार जारी है पूछताछ। मिरांडा पिठानी, नीरज और केशव भी पहुंचे डीआरडीओ गेस्ट हाउस। रिया के राजदारों से मैराथन पूछताछ जारी। रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर सीबीआई की पड़ताल तेज। गौरव आर्या और कुणाल जानी से पूछताछ जारी। अब तक की जांच पर सीबीआई की रिव्यू मीटिंग। दिल्ली और मुंबई के अफसरों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बात। सुशांत की बहन ने डाला नया वीडियो। मिरर राइटिंग करते नजर आ रहे सुशांत। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में सरहद की ताजा हालात की समीक्षा। हर हलचल पर कड़ी निगरानी। सूत्रों के हवाले से खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बुला सकते हैं मीटिंग। भारत चीन सरहद विवाद पर होगी चर्चा। एलएसी पर भारत और चीन की तनातनी और बढ़ी। कालाचौक पर दोनों सेनाओं के टैंक एक दूसरे के फायरिंग जद में आए। चीन ने कालाचौक पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे। भारत की सेना ने सबको हटाया। फिर बातचीत की टेबल पर बैठा चीन। जुशूल में दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत जारी। ग्लोबल टाइम्स में चीन की फिर गीदड़ भभकी। टकराने की गलती की तो भारत को उठाना पड़ सकता है नुकसान। चीनी विदेश मंत्री का झूठा बयान। कहा एलएसी पर चीन चाहता है शांति, मगर दोनों देशों के बीच सीमा तय नहीं होने से समस्या। राफेल को लेकर कबूतरों से खतरा। एयर मार्शल ने हरियाणा चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र। अंबाला एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतरों को उड़ाने पर रोक लगाने के दिया आदेश। कबूतर उड़ाने वालों को नोटिस। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आखिरी विदाई। प्रधानमंत्री मोदी ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने फूल चढ़ाकर प्रणब दा को किया नमन। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से भी की मुलाकात। 10 राजा जी आवास पर प्रणब मुखर्जी के बेटे ने की प्रधानमंत्री की अगुवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार से जताई संवेदना। प्रणब दा के निधन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। पैर छूने वाली तस्वीर ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे राजाजी मार्ग। प्रणब दा को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए 10 राजाजी मार्ग। प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई कैबिनेट की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग। 10 राजाजी मार्ग वाले आवास पर रखा गया था पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए लगी कतार। प्रणब मुखर्जी ने 84 साल की उम्र में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लिया आखिरी सांस। आज दिल्ली में अंतिम संस्कार। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे प्रणब दा। कुछ दिन पहले आर्मी अस्पताल में हुई थी ब्रेन की सर्जरी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर जताया दुख। कहा प्रणब मुखर्जी के साथ काम करना काफी अनुभवी रहा। प्रणब दा के निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा पूर्व राष्ट्रपति को अलविदा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रणब मुखर्जी को याद किया। अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। प्रणब दा के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। 9 सितंबर तक झुका रहेगा राष्ट्रध्वज। प्रणब मुखर्जी के चले जाने से शोक में डूबा बांग्लादेश। पीएम शेख हसीना ने बताया सच्चा मित्र। देश की विकास दर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट अप्रैल जून तिमाही में। शून्य से करीब 24% नीचे गिरी जीडीपी। पिछले साल की पहली तिमाही में 5.2% विकास दर। 40 साल में पहली बार नेगेटिव जोन में लुढ़की विकास दर। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा 39.3% की गिरावट। कृषि विकास दर में 3.4% की बढ़ोतरी। विकास दर पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। राहुल गांधी ने आर्थिक सुनामी पर किया आगाह। विकास दर के नेगेटिव होने पर कांग्रेस का हमला जारी। सुरजेवाला ने कहा मोदी का मास्टर स्ट्रोक बना डिजास्टर स्ट्रोक। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 69,900 से ज्यादा मामले। 36 लाख के पार पहुंची कुल तादाद। 24 घंटे में कोरोना से 819 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना के 65,288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 12,000 केस। कुल मामले 1,94,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले। 2,25,000 से ज्यादा हुई कुल संक्रमितों की संख्या। बिहार के मुख्य सचिव का दावा काबू में है कोरोना। 87% रिकवरी रेट।
14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान में पार्टी नेताओं से मिले कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, कहा ऑल इज वेल। लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले से जेल भेजने की उठी मांग। झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। मुंबई में नीट स्टूडेंट्स के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल लोकल। फडणवीस ने अमित शाह को शुक्रिया कहा। बारामूला में ग्रेनेड हमले के बाद जारी आतंकियों की तलाश। पूरे इलाके में चला जा रहा सर्च ऑपरेशन। भुज में सैलाब की तेज धार में बहे 3, एक की मौत, 2 की जान बची। वडोदरा में नर्मदा की तेज धार में फंसे 9 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के डैम से छोड़े गए पानी से तबाही। भंडारा के 58 और गोंदिया के 30 गांव बाढ़ की चपेट में। भंडारा में हजारों लोग बाढ़ में फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने 2500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत से तबाही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान से सैलाब का संकट। कोटा को जोड़ने वाली सड़क बंद। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से उफान पर नर्मदा। भरूच में ड्रोन कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। भरूच में खतरे के निशान से 24 फीट ऊपर बह रही है नर्मदा। शहर की सड़कों पर पानी पानी। उफान पर दक्षिण गुजरात के 2 डैम काकरापुर के ऊपर से बह रहा है पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी तबाही। सैलाब में फंसे सैकड़ों लोग। एनडीआरएफ ने अब तक 70 लोगों को बचाया। गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो होने से उफान पर है नदियां। जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। गुजरात में मौसम का अब तक का 113% बारिश। अगले 2 दिन भारी बरसात का अलर्ट। ओडिशा में 12 जिलों में बाढ़ की तबाही। सीएम नवीन पटनायक ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से संगम जाने के रास्ते बंद। सुरक्षित स्थानों की ओर निकले लोग। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सरकारी कर्मी और युवाओं का जत्था। खाने के पैकेट्स और त्रिपाल और टॉर्च बांटे गए। एलओसी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से कल रात फायरिंग। भारत ने दिया करारा जवाब। पुलवामा आतंकी हमले पर आज नए कोर्ट में पहली सुनवाई। पिछले साल 14 फरवरी को हुए इस अटैक में 40 सीआरपीएफ जवान हुए थे शहीद। रक्षा मंत्रालय ने की 2 घरेलू कंपनियों के साथ 2600 करोड़ की डील। सेना के लिए बनाएंगे रॉकेट लॉन्चर्स। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री निवास वर्षा में गणपति पूजा। परिवार समेत शरद पवार भी हुए शामिल। जयपुर के एथलीट की मदद के लिए आ गए सोनू सूद। ट्वीट करके कहा, जल्दी ही भेजूंगा स्पोर्ट्स शूज। कोरोना पॉजिटिव होने की बात बताने पर भड़के कोतवाल साहब। महिला से किया अभद्र बर्ताव। 92 साल की मरीज ने कोरोना को हराया। अस्पताल के स्टाफ ने फूलों की बारिश कर महिला को किया सलाम। कोविड केयर सेंटर में निकला किंग कोबरा सांप। मरीजों में हड़कंप मचा। पंजाब के संगरूर में कोरोना के मरीज के घर वालों का पहरा। स्वास्थ्य कर्मियों के क्वारंटीन लिए जाने पर रोक लगाई। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में बवाल। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 की मियाद बढ़ाई गई। 30 सितंबर तक भीड़ जुटने पर पाबंदी। पश्चिम बंगाल में बार खुले। रेस्टोरेंट्स में भी शराब सर्व करने की मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर में 21 सितंबर तक खुल जाएंगे स्कूल। आधे टीचर्स और स्टाफ के साथ मंजूरी। जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल और बार भी खुलेंगे। सामूहिक कार्यक्रम में 100 लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर रोक बरकरार। सामूहिक समारोह में 100 लोगों की इजाजत। मेट्रो चलाने के क्या होंगे नियम, आज मीटिंग में होगा फैसला। लखनऊ में 7 सितंबर से शुरू हो रही है मेट्रो सर्विस। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा पूरी तैयारियां। वाराणसी में कोरोना नियमों की अनदेखी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने मदरसे में जुटे करीब 400 लोग। कोरोना के खतरे को देखते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्यारों की छात्रों से अपील, घर पर रहें, अभी वापसी का न करें इरादा। लॉकडाउन में ढाबा मालिक की तरह दिल्ली। शादी समारोह के लिए हॉल और लॉन फ्री किया। मुंबई में बड़ा कार हादसा। बेकाबू कार ने ली 4 लोगों की जान, 5 लोग जख्मी। तेज रफ्तार सीधे चमका कैफे होटल में जा घुसी। मरने वालों में 3 महिलाएं। दिल्ली में 2 युवकों की गला रेत कर हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश में कत्ल का शक। रुपयों के लेन देन में 2 पक्षों में खूनी झड़प। महिला की पीट कर हत्या। गाजीपुर में पुलिस वाले पर ही लूट का आरोप। फल विक्रेता के घर में घुसकर मारपीट और शनैती का मामला। पंजाब के बटाला में गोली मारकर युवक की हत्या। पुलिस ने 5 जवानों के साथ कुल 6 आरोपियों को दबोचा। बैतूल में अंधविश्वास से पुलिस हैरान। पत्नी की हत्या कर जिंदा करने के लिए गोबर लगाया। एफडी के नाम पर 5 करोड़ ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 5 लोग गिरफ्तार। वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 23 चोर गिरफ्तार। चोरी की 23 गाड़ियां भी जब्त। आम के पत्ते तोड़ने पर भिड़े 2 गुट। जमकर हुई पत्थरबाजी।
WHO की चेतावनी, कोरोना पर काबू पाए बिना सब कुछ खुलना तबाही ला सकता है। दुनिया भर में 2,54,00,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 61,73,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 1,87,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका को जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन, FDA ने फेज 3 ट्रायल खत्म होने से पहले मंजूरी देने के संकेत दिए। ब्राजील में ड्रग्स गैंग का भांडाफोड़, 400 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।